नारायणाय नमो नमः। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इति अथ पराजया तदक्षरम् अधिगम्यते। सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, कल आपके सामने दो विद्याओं की बात रखी गई थी, एक अपरा विद्या और एक परा विद्या। तो अपरा विद्या जिसके द्वारा लौकिक पदार्थों की जानकारी होती है उसका नाम अपरा विद्या है, और जिसके द्वारा अलौकिक पदार्थ का ज्ञान होता है उसका नाम परा विद्या है। आज श्रुति के ही शब्दों में सुनिए अपरा विद्या क्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब की सब अपरा विद्या है। तो आपको आश्चर्य होगा, आप तो ये समझ रहे होंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब परा विद्या होती है, परंतु क्योंकि वेद केवल परा विद्या का ही खजाना नहीं है, अपरा विद्या भी वेद के द्वारा बतलाई जाती है। यानी सांसारिक पदार्थों का ज्ञान भी वेद के द्वारा होता है, और जो कुछ भी संसार भर की और परमात्मा तत्व की जानकारी है वो सब कुछ वेद से ही प्रकट हुई है। सब प्रकार का ज्ञान, चाहे लौकिक ज्ञान है और चाहे अलौकिक ज्ञान है, वो सब वेद से ही प्रकट हुआ है। इस प्रकार से वेद के 80,000 श्रुतियां जो कर्म कांड में प्रयुक्त हुई हैं और 16,000 श्रुतियां जो उपासना कांड में प्रयुक्त हुई हैं, इस प्रकार से 96,000 श्रुतियां वेद और वेदों के अंगों की वो सब की सब लौकिक विद्या को ही बताती हैं। इसीलिए इसको वेदों को अपरा विद्या के रूप में लिया है। हाँ, वेदों का जो अंतिम भाग है जिनको उपनिषद कहा जाता है वो आत्मज्ञान का एकमात्र बतलाने वाला वेद का अंतिम भाग वेदांत होने के कारण उसको परा विद्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 तो वेद हैं, 4 उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। ऐसे 4 वेदों के 4 उपवेद हैं और 6 वेद के अंग हैं जिनके नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा क्या है? जो बोलने का ढंग है, किस प्रकार से स्वर बोले जाते हैं, किस प्रकार व्यंजन बोले जाते हैं और किस प्रकार और अनुनासिक वगैरह बोले जाते हैं, वो सब शिक्षा कहलाती है। जैसे एकूह विसर्जनीय नाम कंठ, ए कवर्ग और हे, इसको कंठ से बोलना चाहिए। ईचु यशानाम तालु, ई चैवर्ग ये और से, इसको तालु से बोलना चाहिए। ऋतु रसानाम मूर्धा, री ट श ये सब मूर्धा से बोलना चाहिए। लीतु रसानाम दंता, लीम तवर्ग और स ये दांत से बोलना चाहिए।
इस प्रकार से ये सब जिनके बोलने के स्थान हैं, कुछ बाह्य स्थान हैं, कुछ अंतः स्थान हैं, कुछ बाह्य प्रयत्न हैं, कुछ अंतः प्रयत्न हैं, ये सब मिलकर के जो बोलने की विद्या है वो शिक्षा कहलाती है। इसके बाद दूसरा वेद का अंग है कल्प, जिसका नाम इतिहास है। ऐसा पहले हुआ। इतिहास भी वेद का अंग है और इतिहास से भी वेद का ज्ञान होता है, इसलिए कल्प भी इतिहास भी वेद के 6 अंगों में है। और व्याकरण जो शब्दों का ज्ञान है, धातु से शब्द बनते हैं, मूल धातु क्या है और उसके साथ क्या प्रत्यय हुए हैं और क्या तद्धित हुए हैं, क्या कृदंत हुए हैं, ये सब प्रक्रिया जानना ये व्याकरण कहलाता है। इसके बाद जो वाक्यों का ज्ञान है उसका नाम निरुक्त है। और निरुक्त यास्क मुनि का लिखा हुआ विशेष रूप से निरुक्त का ग्रंथ है। और छंद, जिसके अंदर गायत्री छंद कैसा होता है, जगती छंद कैसा होता है, अनुष्टुप त्रिष्टुप इत्यादि छंद कैसे होते हैं, इन सब का ज्ञान छंद शास्त्र कहलाता है। और ज्योतिष के अंदर 2 भाग हैं, एक गणित ज्योतिष, एक फलित ज्योतिष। और गणित ज्योतिष भी 3 प्रकार का होता है, एक बीज गणित होता है, एक अंक गणित होता है, एक रेखा गणित होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार का गणित और एक फलित ज्योतिष जो इन नक्षत्रों की चाल का फल बताता है, ये सब प्रकार का ज्योतिष मिलकर वेद के 6ठा अंग बनाते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेद के अंग कहलाते हैं। और 6 वेद के उपांग हैं, जिसके अंदर 6 दर्शन आते हैं उपांगों के अंदर। और जिसमें न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। ये जो 6 दर्शन हैं ये वेद के उपांग हैं। इस प्रकार से वेद के अंग, उपांग, उपवेद और वेद, इस प्रकार से ये सारी की सारी विद्या, ये सब अपरा विद्या है। इसके द्वारा भांति भांति के ज्ञान, तरह तरह के ज्ञान होते हैं और ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक हैं। और इसके बाद दूसरी जो विद्या है वो परा विद्या है। और परा विद्या के अंदर आप आगे चल के भी सीखेंगे कि परा विद्या का तात्पर्य ये है कि जो आत्मज्ञान को बतलाने वाला वेद का अंग है वो परा विद्या कहलाता है। उससे अक्षर पदार्थ को, जो कभी भी विनाश होने वाला नहीं है, उस अविनाशी पदार्थ को बताया जाता है। और इन दोनों को जो जानता है, अपरा विद्या के द्वारा लौकिक विद्याओं को भी जानना चाहिए और परा विद्या के द्वारा अपने स्वरूप को तो जरूर जानना चाहिए। चाहे लौकिक विद्या में थोड़ी कमी रह जाए, चाहे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेद और उपवेद और भी वेद के उपांग इत्यादि पूरे नाम है तो न सही, लेकिन कम से कम अपने स्वरूप का बोध तो होना ही चाहिए। अब कौन सा वो अपना स्वरूप है जो परा विद्या से इसका पता चलता है, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं और वो बहुत ही सुंदर शब्दों में आपके सामने आएगा। यत् अदृश्यम, ऐसा पदार्थ जो अदृश्य है, माने दिखाई नहीं देता है। सबको देखता तो है परंतु दिखता नहीं है। आम जनता इस दृष्टि पर ही विश्वास करती है और भगवान को भी वो ऐसा ही मानती है कि मेरे सामने कोई दिखने वाली वस्तु होगी और उसको मैं देख करके उससे कुछ चीज मांग लूंगा। और इस प्रकार से भगवान को भी दृश्य वर्ग में ले आते, लेकिन वो नहीं जानते कि जितने इंद्रियों के विषय हैं, चाहे वो शब्द है, चाहे वो स्पर्श है, चाहे रूप है, चाहे रस है, चाहे गंध है, ये सब का सब प्रपंच विनाशी है, कोई भी इसमें सत्य नहीं है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, केनोपनिषद में बहुत सुंदर बताया है,
यन मनसान मनते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। ब्रह्म तत्व की वास्तविकता की परिभाषा की है। यन मनसान मनते, जो मन के मनन में नहीं आता, पर मन जिसकी वजह से मनन करता है। जो मन के मनन में नहीं आता, मन जिसकी वजह से मनन करता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान। और जो मन की कल्पनाओं को लेकर तू ब्रह्म समझ रहा है, भगवान समझ रहा है, उसकी उपासना में लगा हुआ है, ये केवल तेरा ख्याल है। यूं थोड़ा सहारा लेने के लिए चल ठीक है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं। इसी प्रकार जो कान से सुनाई नहीं देता, पर कान जिसकी वजह से सुनता है, जो आंख से दिखाई नहीं देता, आंख जिसकी वजह से देखती है, जो वाणी से नहीं बोला जाता, वाणी जिसकी वजह से बोलती है, ऐसा पदार्थ हम सब में विराजमान, हम सब की वास्तविकता, हमारा जो आत्मदेव है, वही वास्तव में ब्रह्म है। उसी पदार्थ को अदृश्य कहा है, जो दिखता नहीं है पर देखता है। दिखने वाली चीजें दूर की चीजें हैं, परंतु देखने वाला तो अपना स्वरूप ही है। जैसे हाथ से हाथ नजदीक है, जैसे पैर से पैर नजदीक है, जैसे सिर से सिर नजदीक है, परमात्मा हमसे कितना नजदीक है, और उसके पाने में इतना भी प्रयास नहीं। योग वशिष्ठ में कहा कि एक फूल को रगड़ने में तो देर लगती है, लेकिन भगवान के पाने में उतना भी प्रयास नहीं करना पड़ता। और एक बात और मैं आपको बताता चलूं, देखिए कर्म के 4 प्रकार के फल हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है उत्पाद्य, उत्पाद्य ये कर्म का फल है। और एक होता है आप्य, ये भी कर्म का फल है। एक होता है संस्कार्य, ये भी कर्म का फल है। एक होता है विकार्य, ये भी कर्म का फल है। ये चारों की परिभाषा मैं आपके सामने बताऊंगा। उत्पाद्य का अर्थ ये है जो वस्तु पहले न हो और उसको उत्पन्न किया जाए, इसका नाम है उत्पाद्य। इस प्रकार से एक समझिएगा दाना है और उसके अंदर अंकुर नहीं है, और अंकुर पैदा करना है तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? उस दाने को लेकर मिट्टी में बोना पड़ेगा और फिर पानी वगैरह लगाना पड़ेगा, और उससे धीरे धीरे अंकुर निकलेगा। तो अंकुर इस प्रकार से उत्पाद्य हुआ। तो जो उत्पाद्य पदार्थ होते हैं, जो पहले नहीं होते, बाद में जन्म लेते हैं, वो सब के सब पदार्थ एक कर्म की वजह से कर्म का ही फल होते हैं। इस प्रकार से ये उत्पाद्य होता है। और आप्य होता है जिसको चल करके पाया जाए। इस प्रकार से यहाँ से हमें पूना जाना है और पूना हमसे थोड़ी दूर है, तो पूना हम चलकर पहुंच सकते हैं, इसलिए उसको हम आप्या गम्य कहते हैं कि वहां कर्म करेंगे, चलेंगे, तभी पहुंचेंगे। इस प्रकार कर्म का फल है कहीं पर पहुंचना। इसके बाद तीसरा है संस्कार्य। जो वस्तु मैली हो गई हो, उस वस्तु को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उसमें कुछ न कुछ सफाई करनी पड़ती है, और वो सफाई जो होती है बिना कर्म के नहीं होती। इसलिए संस्कार करना, सफाई करना, स्वच्छता करना, ये भी कर्म का फल होता है। और इसके बाद विकार्य, किसी पदार्थ को दूसरा रूप देना। जैसे दही है, उसको हमें दूध है, जैसे उसको दही बनाना है तो उसको एक विकार देना पड़ेगा। उसको दही बनाने के लिए कुछ न कुछ उसमें करना पड़ेगा। उसमें दही थोड़ी सी डाल दीजिए तो दही बन जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा पदार्थ का रूप होना, जिसको विकार्य कहते हैं, वो भी कर्म का फल है। और जिसको पहले जो मैली हो गई है उसको साफ करना, ये भी कर्म का फल है। किसी चीज को पैदा करना, वो भी कर्म का फल है। और कहीं पहुंचना, ये भी कर्म का फल है। लेकिन ये चारों चीज आत्मा में नहीं, परमात्मा में ये चारों चीज नहीं है, क्योंकि न तो उत्पाद्य है, सदा होने के कारण
एक रस होने के कारण सदा विराजमान है, पहले भी है, अब भी है और आगे भी है, इसलिए उत्पाद्य नहीं है, उसको पैदा नहीं किया जा सकता। पैदा नहीं किया जा सकता इसका मतलब ये है कि किसी कर्म के फल स्वरूप परमात्मा की उत्पत्ति होती हो तो संभव नहीं है, क्योंकि वो उत्पाद्य है ही नहीं। इसके बाद हमसे कहीं दूर रहता हो तो उसको हम चलकर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमसे कहीं दूर भी नहीं रहता है, हमारा अपना स्वरूप है। भूल से हम ये समझ बैठे कि हमसे अलग है, भूल से हम ये समझ बैठे कि हमसे कोई दूसरा है, इसलिए गम्य भी नहीं है, प्राप्त भी नहीं है, चलकर उसको पाया जाए ऐसा भी संभव नहीं है। इसके बाद आत्मा मैला नहीं होता, परमात्मा मैला नहीं होता। अगर परमात्मा में ही मैल हो जाए तो संसार भर का प्रकाश कौन करेगा? जैसे आंख में जरा सी धूल पड़ जाए तो फिर आंख से कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से जो आंख का भी आंख है, उस परमात्मा में जरा सा भी मैल पड़ जाए तो सूर्य चांद सितारों को कौन रास्ता दिखाएगा? कौन इन प्राणियों को रास्ता दिखाएगा? कौन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को रास्ता दिखाएगा? और कौन सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को जानेगा? इस प्रकार से इसमें मैल कभी आता नहीं है, इसलिए संस्कार्य भी ये नहीं है। और इसके अंदर इसका कोई दूसरा रूप भी बनता नहीं है जिसको विकृत किया जाए और कुछ का कुछ बना दिया जाए, ऐसा भी इसमें संभव नहीं है, इसलिए ये विकार्य भी नहीं है। तो ये चारों धर्म इसके अंदर नहीं है, न ये उत्पाद्य है, न ये गम्य है, और न ये संस्कार्य है, न ये विकार्य है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं कि कर्म का फल है, वो ना समझ हैं, वो समझते नहीं हैं। करके देख लीजिए, जो कर्म है वो सीमित क्रिया का नाम है, और सीमित क्रिया का फल भी सीमित होगा। जिस तरह से खेती बोई जाती है और खेती के द्वारा जो अन्न प्राप्त होता है उसका सीमित समय होता है, खा लिया जाता तो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे कपड़ा बुना जाता है, ये कर्म है, और बुनने की क्रिया से कपड़े की प्राप्ति हुई, कपड़ा पहना जाता वो भी फट जाता है। उसी प्रकार स्वर्ग इत्यादि के लोक हैं, शुभ कर्मों से उन्हें पाया जाता है, वो भी शुभ कर्म का फल समाप्त होने पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार से कर्म से जो कुछ प्राप्त किया जाता है वो सबका सब विनाशी है। इसलिए परमात्मा कोई कर्म से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, अन्यथा तो ये भी विनाशी हो जाएगी। और उपासना के द्वारा भी ये भी एक प्रकार का मानसिक कर्म है, इसलिए ये भी वहम है कि हम मन को लगाकर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ये तो मन की एकाग्रता के लिए, ज्ञान में मन की एकाग्रता सहायक है, श्रवण में मन की एकाग्रता सहायक है, इसीलिए उपासना का फल एकाग्रता है। और एकाग्रता मात्र से, उपासना मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये कभी संभव नहीं है, चाहे तुम कितना ही जोर लगा दो, चाहे कहीं तक चले जाओ, कितना ही ध्यान लगा लो, कितना ही मेडिटेशन कर लो, कितना ही जप कर लो, कुछ भी कर लो, इसका फल केवल मात्र अंतःकरण की एकाग्रता है। और इसके बाद फिर श्रवण करना पड़ेगा। बिना श्रवण किए हुए, बिना श्रवण किए गए न तो अज्ञान की निवृत्ति होती है, न आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और न परमात्मा मिलता है। इसलिए उपासना भी जो एक मानसिक कर्म है उसके द्वारा भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये जिन लोगों का वहम है वो भी अधूरे यों ही बीच में लटक रहे हैं। इसलिए केवल मात्र ज्ञान से ही, क्योंकि अज्ञान का विरोधी ज्ञान है, अज्ञान का विरोधी कर्म नहीं है, अज्ञान का विरोधी उपासना नहीं है, क्योंकि कर्म का जन्म द्वैत में होता है, वो अज्ञान का ही फल है। उपासना का भी जन्म द्वैत में ही होता है, वो भी अज्ञान का फल है। इसलिए अज्ञान से कर्म और उपासना की उल्टी पुष्टि होती है। और अज्ञान जो है वो जब तक निवृत्त नहीं होगा तब तक कैसे बात बनेगी? केवल ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी है। जिस तरह से अगर व्यक्ति अंधेरे से छुट्टी पाना चाहे तो उसको उजाला होना चाहिए। एक गांव के पास में एक गुफा थी, पहाड़ की गुफा, और उसमें एक भूत रहता था। उस भूत का नाम था सिर तोड़ भूत।
जो भी उसमें घुसता था उसी का सिर टूटता था, और इससे सारा गांव बड़ा परेशान था। गांव वालों ने सोचा क्या करें सिर तोड़ भूत को भगाने के लिए। तो जैसा उन्होंने पूछा और लोगों ने बताया, एक जगह कीर्तन कराना शुरू कर दिया, एक जगह यज्ञ करानी शुरू कर दी, एक जगह नमाज पढ़ानी शुरू कर दी, एक जगह प्रेयर करानी शुरू कर दी, एक तरफ ध्यान कराना शुरू कर दिया। यानी साधनों का एक अच्छा बाजार लग गए, और लगातार वर्षों तक ये साधन होते रहे, लेकिन फिर भी सर तोड़ भूत भागा नहीं। तो इतने में एक महान पुरुष आ गए, तो उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम कि सर तोड़ भूत भगा रहे हैं। वाह वाह कमाल है, सर तोड़ भूत इस तरह से भाग जाएगा? कहने लगे ऐसे हम लगे हुए हैं, महान पुरुषों ने बताया और हम भगा के छोड़ेंगे। कहने लगे इस तरह से नहीं भागेगा, गुफा वहां है, तुम यहाँ बैठे हो, गुफा को छेड़ भी नहीं रहे हो, ऐसे भूत कैसे भाग जाएगा? एक काम करो, आओ मेरे साथ आओ, मैं कितनी देर में भूत भगा दूंगा। तो उन्होंने कहा कमाल है, वर्षों उपासना करते हो गए, वर्षों कीर्तन करते हो गए, वर्षों ध्यान करते हो गए, वर्षों हवन करते हो गए, वर्षों प्रेयर करते हो गए, वर्षों नमाज पढ़ते हो गए, तब तो ये भूत भागा नहीं और चुटकी बजाते भाग जाएगा। अरे आओ तो सही मेरे साथ। बस उन्होंने उनको साथ ले लिया, कहने लगे आगे तुम चलो, तुम्हारा इससे फूटेगा। बाबा जी को आगे कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, एक माचिस की तीली ली और माचिस की तीली रगड़ के एक मोमबत्ती जला ली और पूरी गुफा में सारे गांव को घुमा लाई। कहीं भी सिर तोड़ने वाला भूत नजर नहीं आया, और लोगों ने देखा सिर तोड़ भूत भाग गए। किस चीज से भागा? प्रकाश से भागा, उजाले से भागा। तो जिस तरह से अंधेरा उजाले से भागता है, और भूत कुछ नहीं था, अंधेरा था, अंधेरे में गुफा ठीक ठीक दिखाई नहीं देती थी, और जहां तहां लोगों के सिर टूटते थे, बस इतनी सी बात थी। और जिस वक्त उजाला हुआ तो उनको जो है ना कहीं भूत दिखाई दिया ना कुछ, और सारी गुफा में घूम आई। तो इसी प्रकार से संसार में जो अंधेरा है ना, अज्ञान है, उसकी वजह से टकराते फिरते हैं लोग और सोचते हैं इस टकराने से कैसे छुट्टी पाई जाए, तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन अगर ज्ञान की रोशनी मिल जाए तो काम बना बनाया है। ऐसा ही एक लड़की की हुई शादी, लड़की शादी होके गई तो महाअज्ञानी लोगों के घर पहुंच गई, और महाअज्ञानी लोग कहने लगे आओ बेटी तुम्हारा स्वागत है, हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे यहाँ की मर्यादा है कि हम रात को अंधेरे को गठरी बांध बांध के घर से बाहर फेंकते हैं और सुबह तक अंधेरे को फेंक देते हैं हम, और उजाला हो जाता है। बेटी तुम भी हमारी सहायता करना। लड़के ने सोचा अच्छे अज्ञानियों के पल्ले पड़ी हूं, कहने लगे अच्छा। तो खैर शाम हुई और उन्होंने खाना वाना खा लिया, और खाना वाना खा के कहने लगे बेटी अब तुम तैयार हो जाओ, हम अंधेरे को गठरी बांध बांध के बाहर फेंकेंगे। लड़की कहने लगी क्यों बेकार इतनी तकलीफ कर रही हो? अरे तुम आराम से सो जाओ, तुम्हारे बिस्तरे लगाए देती हूँ। ये सास का बिस्तरा लगा दिया, वो ससुर का बिस्तरा लगा दिया, पतिदेव देवर जेठ जेठानी वगैरह सबके लगा दिए बिस्तरे, और देखो मैं इस अंधेरे को इतनी देर में निपटा देती। क्या लगी कल की छोकरी इतनी देर में अंधेरा निपटा देगी, और हम लोग इतनी उम्र के बाल कोई हमने धूप में सफेद किए हैं और हमसे तो निपटा नहीं। बोले देखो कैसे निपटाती। उसने क्या किया, दीपक जलाया और जला के रख दिया घर में, और फिर पता नहीं अंधेरा साफ हो गया, चला गया कहीं, और वो आराम से सो गई। तो उसी तरह से ये ज्ञान का दीपक, आत्मज्ञान का दीपक अज्ञान की निवृत्ति का हेतु है। और किसी तरीके से तुम जो सोच रहे हो कर लो, करके देख लो, क्योंकि कई तो मेरी बात सुन के जो रोज सुनते हैं उनके तो संस्कार ठीक है, उन्हें तो बात समझ में आती है, लेकिन कोई एकाध नया सा जो आ जाता है और वो यहाँ ऐसी बात सुनता है तो उसे अजीब सी लगती है, क्योंकि वो 3 घंटे रोज ध्यान करता है, वो 2-3 घंटे रोजाना अपना कीर्तन करता है, वो और तरह तरह से उपासना करता है, और जब उसे कहा जाता है ये सब कुछ से कुछ होने वाला नहीं है तो वो बेचारा यहाँ से भागता है कि लगे यहाँ कहाँ फंस गए,
यहाँ तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, यहाँ तो इन्होंने सारी मेहनत को गड़बड़ कर दिया। अरे नहीं मेरे मित्रों, वो तुम्हारी मेहनत तुम्हें यहाँ तक ले तो आई, वो तुम्हारी मेहनत इस ज्ञान के दरवाजे तक, श्रवण के दरवाजे तक तुम्हें ले तो आई, बेकार नहीं गई। इसलिए आगे की बात सुनो, जितना पाठ पढ़ लिया उससे आगे भी तो पढ़ो। या वही जैसे हनुमान चालीसा बचपन में पढ़ा था, आज भी वही हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कौन कौन सो रहे हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं हाथ उठा सकता। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, वही हनुमान चालीसा जो उनकी दादी ने सिखाया था, अब तक वही पढ़े जा रहे हैं रोजाना, और नित्य कर्म बन गया है उनका, उससे आगे बढ़ के ही नहीं दे रही। तो लोगों का हाल ऐसे कि जैसे एक लड़का था, उस लड़के ने एक चिट्ठी जो है ना, चिट्ठी वो रट ली और रट के रख दी। फिर दूसरे दिन रगड़ मारी, फिर तीसरे दिन रगड़ मारी, और माँ बाप समझ ले कि हमारा बेटा बड़ा पढ़ा लिखा, देखो कैसे फट फट चिट्ठी पढ़ देता है। एक दिन एक नई चिट्ठी आ गई, उन्होंने कहा हमारे लड़के को दिखाओ, ये बबलू बहुत अच्छा पढ़ता है। उस बबलू के सामने जब चिट्ठी आई तो वो तो आले वाली चिट्ठी पढ़ सकता था। कहने लगा नहीं मेरी बस की नहीं, मैं तो वो आले वाली चिट्ठी पढ़ सकता हूँ। तो सारी जिंदगी लोग आले वाली चिट्ठी पढ़ते पढ़ते ही बिता देते हैं, आगे का पाठ पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। अरे आगे भी कुछ पढ़ो, तुमने बहुत उपासना की, तुमने बहुत कर्म किए, कुछ आगे भी पढ़ो, या वही तुम वहीं तक पढ़ोगे? आओ आगे की बात क्या है, वो आपके अपना आत्मा जो सबसे आगे, सबसे पहले, और जिसके लिए कहा है ये उत्तम पुरुष है। वेदाहमेतम पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथो विद्यते अयनाय। श्रुति भगवती में एक महान पुरुष अपना अनुभव कहते हैं, वेदाहमेतम पुरुषं महांतम, मैं इस महानतम पुरुष को जानता, जो सबसे उत्तम पुरुष है। और उत्तम पुरुष माने फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन? मैं। फर्स्ट पर्सन कौन? मैं। और सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जो दूर बैठा हुआ है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। कितने पर्सन हो गए? 3 पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन तो एक ही है, परंतु अपनी ओर से मैं फर्स्ट पर्सन, तुम्हारी ओर से मैं सेकंड पर्सन, बाहर वाले की ओर से मैं थर्ड पर्सन। एक ही पर्सन में कितनी कल्पनाएं हैं? 3 कल्पनाएं। और इस तरह से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनको संस्कृत में, हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष है। वेदाहमेतम पुरुषं महांतम, जो सबसे महान पुरुष है और जो सबसे पहले अभिव्यक्त होता है। किसी को पूछिए कौन हो, तो ये कहता है मैं हूं, फिर इसके बाद दूसरी चीज लगाता है। सबसे पहले क्या बोलता है? मैं हूं, इसके बाद सीताराम हूं या गायत्री देवी हूं बाद में लगाता है। सबसे पहले क्या बोलता है? मैं हूं। तो सबसे पहले भगवान भी जब बोले तो क्या बोले? मैं हूं, अस्मि। किस रूप में बोले? अस्मि। तो वेदाहमेतम पुरुषं महांतम, जो महानतम पुरुष है, सबसे महान पुरुष है, फर्स्ट पर्सन है, सबसे पहले जो बोलता है, सबसे पहले जो अभिव्यक्त होता है, मैं उसको जानता हूं। वो कौन है? वेदाहमेतम पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम, जो ज्ञान स्वरूप है, इसमें अंधेरा नहीं। जैसे सूर्य में कभी रात नहीं, वैसे इस पुरुष में कभी अंधेरा नहीं, अज्ञान नहीं। जब अज्ञान भासता है तभी अज्ञान को सिद्ध करता है कि मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानने को भी जो जानता है, इस प्रकार से इसमें अज्ञान प्रवेश नहीं करता। सुषुप्ति में संसार के अभाव को भी जो जानता है, न जानने में जो न जानने को भी जानता है, ऐसा ज्ञान स्वरूप। वेदाहमेतम पुरुषं महांतम
आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो अंधेरे से बिल्कुल अछूता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, इसी को जानकर, उत्तम पुरुष को जानकर, अपने स्वरूप को जानकर, मैं को जानकर, इसके आश्रित तू भी है और वह भी है, जिसमें तू और वह दोनों कल्पित हैं, ऐसा उत्तम पुरुष, इसका नाम क्या है? सर्वनाम। इसका नाम क्या है? सर्वनाम, जो सबके साथ जुड़ जाए, जो सबके साथ जुड़ा हुआ है, ये सर्वनाम अंग्रेजी में प्रोनाउन बोलते हैं। पर प्रोनाउन बढ़िया शब्द नहीं है, सर्वनाम बढ़िया, जो सबके साथ लग जाए। मैं हूं, सबके साथ जुड़ा हुआ है। न इसको स्त्रीलिंग में बांध सकते हैं और न इसको पुल्लिंग में बांध सकते हैं। स्त्रीलिंग से भी अलग है, पुल्लिंग से भी अलग है, नपुंसकलिंग से भी अलग है। मैं हूं, ऐसा ही पुरुष। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, इसी को जानकर, अपने आप को जानकर, अपने स्वरूप को जानकर मृत्यु का अतिक्रमण हो जाता है, मृत्यु के पार उतरा जाता है। नान्यो पंथ विद्यते नाये, और कोई मृत्यु से पार ले जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यूं चाहे भटकते फिरो, कई लोग होते हैं, चलो वहां भी देखा हमें, वहां भी देखा हमें, वहां भी देखा हमें, अपने को छोड़ के सबको देखते फिरते हैं। जिस प्रकार से हरिया गाय होती है और खेत खेत में मुंह मारती फिरती है, जिस तरह से ना समझ औरतें होती हैं, दूसरों के घर में चक्कर लगाती फिरती हैं, जैसे बेवकूफ आदमी होते हैं, अपना काम छोड़ के इधर उधर भटकते फिरते हैं, वैसे ही आदमी बेकार धक्के खाता फिरता है, अपने आप को नहीं देखता। अरे क्यों फिरती है बगड़ बगड़, अपना ही पीस ले रगड़ रगड़। क्यों फिरती है बगड़ बगड़, अपना ही पीस ले रगड़ रगड़, अपने आप को देख। क्यों बेकार इधर उधर धक्के खाते फिरते हो? तो ये पदार्थ, मैं पदार्थ, वास्तविक पदार्थ कैसा है? जिसको देखा नहीं जाता, जो दृश्य नहीं है, और अग्राह्य, जो पकड़ में किसी की नहीं आता, पर सबको पकड़े हुए, जो सबको पकड़े हुए है। क्यों पकड़े हुए? सबका अधिष्ठान यही है, सबकी वास्तविकता यही है, सबका आत्मा यही है। जैसे सोना सारे आभूषणों को, सोने के आभूषणों को पकड़े हुए, और अगर सोना छोड़ देगा आभूषणों को तो सब आभूषण खत्म हो जाए, गिर जाए, समाप्त हो जाए। जिस तरह से पानी लहरों को पकड़े हुए, जिस तरह से मिट्टी मिट्टी के बर्तनों को पकड़े हुए है, वैसे किसी की पकड़ में नहीं आता, पकड़ा नहीं जाता, पर सबको थामे हुए है, सबको पकड़े हुए है। अगोत्रम, जिसका कोई गोत्र नहीं है। गोत्र होता है जिसका जन्म हो, उसका गोत्र होता है, पर ये अजन्मा है, इसका कोई गोत्र नहीं है। अवर्णम, इसका कोई वर्ण नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण भी नहीं है, और लाल पीला काला वगैरह ये वर्ण भी इसका नहीं है। अचक्षु हो, और जो आंख की पकड़ में नहीं आता। अश्रोत्रम, और कान की पकड़ में नहीं आता। और कमाल ये है, हाथ नहीं पर हाथ सभी इसके हैं, पैर नहीं पर पैर सभी इसके हैं, कान नहीं पर कान सभी इसके हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की वो बात याद आती है, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के ही बोल रहा है, बिना हाथों के ही कर रहा है, बिना पैरों के ही चल रहा है। अपाणी पादो जगनो गृहीता, बिना हाथ पैर के कितना तेज चलता है कि मन से भी आगे। लोग यूं कहते हैं सबसे बड़ी चाल मन की चाल है, सबसे बड़ी गति मन की गति है। दुनिया में बहुत मशीनें बनी, पर मन जैसी मशीन कोई भी नहीं है। मन सबसे तेज चलने वाला है, लेकिन मन का बाप जहां मन पहुंचेगा वहां पहले ही बैठा, जहां मन पहुंचेगा वहां पहले ही बैठा है। तो इस प्रकार से जो मन से भी आगे है, मनसो जबियो, मन से भी जो तेज चलने वाला है, मन भी जहां तक नहीं पहुंच सकता, ऐसा पदार्थ अपाणिपादम, जो हाथ पैर, बिना पर हाथ पैर सब रखे हुए है। नित्यम विभुम, जो नित्य है, सर्वव्यापक है, सर्वगतम, सब में रहने वाला है। तद अव्ययम, जो कभी व्यय होने वाला, नष्ट होने वाला
नहीं है। यद्भूत योनि, जो सारे संसार का प्रकटन स्थल है, जहां से सब कुछ प्रकट होता है। आकाश जिससे प्रकट होता है, वायु जिससे प्रकट होती है, अग्नि जिससे प्रकट होती है, जल जिससे प्रकट होता है, पृथ्वी जिससे प्रकट होता है, चराचर जगत जिससे प्रकट होता है, ऐसा भूत योनि जो संसार का प्रकटन स्थल है, जहां से सारा संसार प्रकट होता है। पर पश्यन्ति धीरा, इसको कौन लोग देखते हैं? जो धैर्य वाले लोग हैं वो देखते हैं। अरे दिखाने वाले तो हैं, पर देखने वाले को भी थोड़ा धैर्य चाहिए। दिखाने वाले तो हैं, पर देखने वाले को भी धैर्य चाहिए। देखने वाला तो यूं कहता, कब छुट्टी मिलेगी स्वामी जी, कब कथा खत्म होगी तुम्हारी। देखने वाला क्या कहता है कि मेरे को देखने से छुट्टी करो, दिखाओ मत। परंतु अगर देखने वाला कोई हो, धैर्य वाला, टिकने वाला, जमने वाला, समझने वाला, डामाडोल न होने वाला, और कैसा हो? राहे उल्फत में जम जा नक्शे पा की तरह, राहे उल्फत में जम जा नक्शे पा की तरह, जो मिटाया तो जा सके पर हटाया न जा सके। तो इस रास्ते में, प्रेम के रास्ते में, आध्यात्मिक रास्ते में, श्रेय मार्ग में ऐसे जम जा जैसे रेत के ऊपर पैर का निशान होता है। राहे उल्फत में जम जा नक्शे पा की तरह है, जो मिटाया तो जा सके पर हटाया न जा सके। इसको मिटा तो दिया जाए पर हटाया न जा सके। इस तरह से लग ऐसा धैर्यवान जिसको नित्यानित्य विवेक है, ऐसा धैर्यवान जो वैराग्य से संपन्न है, ऐसा धैर्यवान जो सत्संपत्ति वाला है, ऐसा धैर्यवान जिसको मुमुक्षुता है, ऐसे धैर्यवान इन परमात्मा को, जो सारे संसार के प्रकटन स्थल हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता, जो दृश्य नहीं है और जो पकड़ में नहीं आते, जिनका कोई गोत्र नहीं है, जिनका कोई वर्ण नहीं है, चक्षु, श्रोत्र, हाथ और पैर, इन सबसे जो अछूते हैं, जो नित्य हैं, विभु हैं, सर्वव्यापक हैं और सबसे सूक्ष्म हैं और विशाल भी सबसे ज्यादा है। अणुरणीयान महतो महीयान आत्मा सृजंतोर निहतो गुहायाम। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि सब में रहता है, और इतना महान है, इतना महान है कि सब इसमें रहता है। इतना महान है कि सब इसमें रहता है, और इतना सूक्ष्म है कि सब में ये रहता है। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म। और एक बात और बताता चलूं, मोटी सी, जो पदार्थ सूक्ष्म होता है वही महान होता है। जो पदार्थ सूक्ष्म होता है वही महान होता है। जैसे एक बर्फ का ढेला मैंने अपने हाथ पर उठा लिया, अब ये सूक्ष्म होने लगा, माने पानी बनने लगा, तो जितना बर्फ का ढेला मैंने हाथ पर उठा लिया है उसका पानी बन जाए तो हाथ में रुकेगा? रुक जाएगा। इतना बड़ा बर्फ का ढेला हाथ को उठा लिया और पानी बनने लगा तो क्या होगा? ये इधर उधर बिखरने लगेगा, इसको बड़ी जगह चाहिए। एक और तो सूक्ष्म हुआ, माने बर्फ से पानी हुआ, और दूसरी ओर विशाल हुआ। फिर इसको हमने पतीली में रख दिया, भगोने में रख दिया और गर्म किया। जब इसकी वाष्प बनी तो क्या उस पतीली के अंदर समा सकती है वो वाष्प? उसके लिए बड़ी जगह चाहिए। तो पानी से वाष्प सूक्ष्म हुई और उससे विशाल हुई। उसी प्रकार से पृथ्वी से जल सूक्ष्म है और विशाल है, जल से अग्नि सूक्ष्म है और विशाल है, अग्नि से वायु सूक्ष्म है और विशाल है, वायु से आकाश सूक्ष्म है और विशाल है, आकाश से मन सूक्ष्म है और विशाल है, और मन से भी परमात्मा सूक्ष्म है और महान विशाल है। इसलिए अणोरणीयान महतो महीयान, ये अणु से अणु है और महान से महान है। कहाँ रहता है? आत्मा सृजंतो निहतो गुहायाम,
इसी प्राणी के हृदय गुफा में विराजमान है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में ही आपका दिलदार विराजमान है। परंतु इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। अपने दिल की जो भागने वाली कल्पनाएं ही, इच्छाएं ही, उनको रोको, समेटो और इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। कहा है प्रियतम? अरे मेरे अंदर से अंदर प्रवेश करो। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव के खड़कते तार की तार मिलाओ। अनुभव के खड़कते तार की तार मिलाओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। तो पूछ रहा है को हम, तो पूछ रहा है को हम, को हम, को हम। ये बोल रहा है सोहम, सोहम, सोहम। तू पूछ रहा है मैं कौन हूं? तू पूछ रहा है को हम, को हम, को हम। और ये बोल रहा है सोहम, सोहम, सोहम। तू वही, तू वही, तू वही है, दूसरा और कोई नहीं है। सोहम की उठे झनकार की, सोहम की बजे झनकार की, ध्यान लगाओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। तो ये महान तत्व, ये अपना स्वरूप, अपनी वास्तविकता जिस विद्या से प्राप्त होती है, उस विद्या का नाम पराविद्या। उस विद्या का नाम पराविद्या है। और पराविद्या सुनते सुनते शांति देती है, विचारते विचारते शांति देती है। और टिकने पर शांति थोक में मिल जाती है। सुनो तो 10% शांति, विचारो तो 50% शांति, और टिक जाओ तो 100% शांति। सुनो तो 10% आनंद, और विचारो, मनन करो तो 50% आनंद, और निधिध्यासन में 100% आनंद। अमरता, सुनते सुनते 10% अमरता, विचारते विचारते 50%। और जिस वक्त निधिध्यासन अपने स्वरूप में स्थिति हो तो 100% अमरता। तो बताइए, नित्यता, ज्ञान स्वरूपता, आनंद स्वरूपता, सच्चिदानंदता अपने आप में अनुभव कराने वाली ये जो विद्या है, इसका नाम पराविद्या है। और इस पराविद्या के माध्यम से धैर्यवान त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नए घट घट व्यापी को अपने घट में ही अहम ब्रह्मास्मि रूप से अनुभव करते हैं और आनंद मनाते हैं। अभी भजन सुनाता हूँ और फिर अभी तो शुरू हुआ है, कल को फिर देखना, पूरा जोर लगा दूंगा। तुम लोग आओगे सुनने के लिए तो कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। हरि ओम।
जा, हरि से ध्यान लगाए जा, राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। मन की दुविधा भागेगी जब सच्चा आनंद पाए जा, मन की दुविधा भागेगी जब सच्चा आनंद पाएगा। दुनिया की परवाह न कर तू अपना काम बनाए जा, दुनिया की परवाह न कर तू अपना काम बनाए जा। प्रातः काल या सायंकाल में सत्संगत में आए जा, प्रातः काल या सायंकाल में सत्संगत में आए जा। राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा, राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। तरतल भिक्षा तरुतल वासा आशा किसकी करता है, करतल भिक्षा तरुतल वासा आशा किसकी करता है। अजर अमर अविनाशी होकर बार बार क्यों मरता है, अजर अमर अविनाशी होकर बार बार क्यों मरता है। प्रीतम प्रीत निभाए जा, सबसे प्रेम लगाए जा, प्रीतम प्रीत मनाए जा, सबसे प्रेम निभाए जा। राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा, राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। नदियों में पानी पर्वत की गोदी में निद्रा ले ले, नदियों में पानी पर्वत की गोदी में निद्रा ले ले। भिक्षा करके भूख मिटा ले, चिंता को तर्पण दे दे, भिक्षा करके भूख चिंता को तर्पण दे। अपना मोह मिटाए जा, तृष्णा यार जलाए जा, अपना मोह मिटाए जा, तृष्णा यार जलाए जा। राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा, तो राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। मान अपमान चढ़ा सूली पर में से पिंड छुड़ा ले तू, मान अपमान चढ़ा सूली में से पिंड छुड़ा ले। जिसको पाकर तृप्त पूर्ण हो उन ईश्वर को पाले तो, जिनको पाकर पूर्ण तृप्त उन ईश्वर को पाले तो। अपनी प्रारब्ध खाए जा, आगे भोग मिटाए जा, अपनी प्रारब्ध खाए जा, आगे भोग मिटाए जा। राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा, राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम